आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको किस प्रकार से आप डायमेंशनल से रिलेटेड किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर नहीं देखें तो आई बटन में मिल रहा है, वो जाकर आप देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन होने वाला है। खास तरह के हम एप्लीकेशन देखेंगे, किस प्रकार इक्वेशन को करेक्ट करेंगे। पहला एप्लीकेशन हमारा यही है। सो हेडिंग डालेंगे, चलिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसमें हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन होगा, फर्स्ट को हम एप्लीकेशन नाम दिए हैं करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन बाय या फिर यूजिंग डायमेंशन। मतलब आपको इक्वेशन करेक्ट करके बताना है डायमेंशन से किस प्रकार से आपका क्वेश्चन सही इक्वेशन सही है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया v बराबर u प्लस ए टी, मोशन का फर्स्ट समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन है, सब लोग जानते हो v बराबर u प्लस ए टी। बट अगर डायमेंशन के हिसाब से इसको देखा जाए, क्या ये इक्वेशन सही है या फिर नहीं सही है, ये चीज़ ये बता पाता है या नहीं। तो आपको मैं क्लियर करा दूंगा। तो ये वही चीज़ बताएगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट देख करके बताएगा। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गया, उसके लिए ये नहीं बता सकता। अगर मान लीजिए जैसे बात की जाए v बराबर u प्लस ए टी, ऐसे है, ये इक्वेशन है, मान लीजिए हम मानते हैं ये इट इज़ राइट। इसके अनुसार किस प्रकार हम दिखाएंगे, ये तो सही है, सब लोग जानते हो। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं सही है उसको हम अगर इसी प्रकार से सॉल्व करके सही या गलत का निर्णय करना हो तो देखिएगा ये 50% ही कर पाता है, क्योंकि v का डायमेंशन निकालेगा, u का निकालेगा, a और t का निकालेगा। लेकिन यहाँ पर प्लस है, माइनस है, ये चीज़ भी नहीं कर पाता है, ये चीज़ यह कर ही नहीं पाएगा। अगर जैसे मान लीजिए जाए v बराबर u माइनस ए टी दे दिया गया तो इट इक्वेशन इज रॉन्ग, बट इसके अनुसार ये सही आएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर पूछोगे सर मतलब क्या हुआ, कि आप कह रहे हो कि इसके अनुसार ये सही भी नहीं बता पाता, तो इसके पढ़ने का मतलब क्या है। देखिए आपके क्वेश्चन में कभी कभी एक दो प्रश्न आ जाते हैं बोर्ड लेवल के, हालांकि ये नीट IIT JEE किसी में भी नहीं पूछा जाता, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसे, इसलिए हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 2-4 क्वेश्चन बता देंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे कि इसको आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। चलिए, इसके अनुसार होना क्या चाहिए जब हम करेक्टनेस करते हैं, करेक्टनेस ऑफ द यूजिंग डायमेंशंस। तो इसके अनुसार यदि हमारा करेक्ट इक्वेशन है, इफ कोई करेक्ट इक्वेशन है हमारा, करेक्ट इक्वेशन के लिए क्या आना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये इक्वेशन करेक्ट है। करेक्ट इक्वेशन के लिए आपका आना चाहिए डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये चीज अगर आपका आ जाए मतलब आप क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इक्वेशन सही है। चलिए देखते हैं। मान लिया आपको क्वेश्चन दिया गया, करेक्ट द गिवन इक्वेशन। हमको कुछ इक्वेशन दिए जा रहे हैं जो कि आपको करेक्ट करके दिखाने हैं। एक तो इक्वेशन दे दिया गया v बराबर u प्लस ए टी, जो कि हमने पहले ही बात की थी, वहाँ पर मोशन का फर्स्ट समीकरण है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा हमारा बात कर लें v बराबर u माइनस ए टी, विच इक्वेशन इज रॉन्ग। हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या सभी इक्वेशन आप जानते हो कि सही है या गलत है? नहीं जानते हो। लेकिन आपको डायमेंशन के हिसाब से इनको प्रूव करना है, क्या ये सही है क्या ये गलत है। मैं अभी आपको यहाँ पर समझा दूंगा किस प्रकार से आप इसका निचोड़ क्या निकला, क्या ये करेक्ट सभी बता पाता है कि नहीं बता पाता। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v।
v का डायमेंशन ही लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा। हम जानते हैं v क्या है, एक वेलोसिटी। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां पर हमने बताया है, डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर हमने एक पार्टिकुलर 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बना दिया था। जितने भी इक्वेशन थे हमने वहां पर सॉल्व करके आपको दिखा दिया आपके सिलेबस से। हालांकि और भी इक्वेशन है, बहुत इक्वेशन है, सॉल्व करते रह जाए, पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। तो डायमेंशन ऑफ v वहां पर हमने दिखाया था, यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं डायमेंशन ऑफ v। एक तो डायरेक्ट LT-1 आप जानते हो, एक अगर दिखाना चाहो वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की दूरी है, जैसे आप यहां से कुछ ऐसे ऐसे मूव किए तो इसके बीच की जो शॉर्टर डिस्टेंस होगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। लेकिन हुई तो दूरी ही, हुआ तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ही। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करेंगे हम, लेंथ में, जिसे हम L लिखते हैं। टाइम है t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT-1। ये डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इसकी डायमेंशन निकल गई लेफ्ट हैंड साइड की। बट यदि आपको डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड भी निकालना है, अगर वही सेम टू सेम डायमेंशन आ जाए तब जाकर आप बता सकते हो कि हाँ ये राइट है इक्वेशन। चलिए डायमेंशन आप लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है ये u प्लस AT। आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ u प्लस AT। डायमेंशन ऑफ u का डायमेंशन क्या होता है, u भी एक प्रकार की वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये फिर इनिशियल वेलोसिटी होती थी। u वेलोसिटी है तो इसका क्या निकल जाएगा LT-1 ना। अब क्या है प्लस डायमेंशन ऑफ AT, तो यहां पर आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन क्या होता है LT-2 और डायमेंशन ऑफ t ऐसे ही होगा। a का डायमेंशन कैसे निकालोगे, अगर आपको निकालना हुआ डायमेंशन ऑफ a होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हमने यहां पर डायमेंशन दिखाया, ये रहा। ये किस प्रकार से निकालते हैं, LT-1 निकला है तो आप जानते हो LT-1 डिवाइड बाय में जो टाइम है ही हमारा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा LT-2। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब यहां पर निकालोगे LT-1 प्लस में इसका क्या हो जाएगा, t एक घट जाएगा क्योंकि t⁻1 है और t⁻2 है, -2 में एक चला जाएगा, -1 बचेगा LT-1। ठीक, क्योंकि ये ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी होगा जब डायमेंशन सेम होगा, और डायमेंशन में तो ऐसा है नहीं कि 2 × LT-1 के लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। इसकी भी डायमेंशन सेम, इसकी डायमेंशन सेम, अर्थात ओवरऑल जो डायमेंशन आएगी LT-1 ही आने वाली है टोटल। तो डायमेंशन आप देख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड भी वही निकला जो कि आपका डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लिख देंगे इक्वेशन आपका यहां पर करेक्ट है, इक्वेशन आपका करेक्ट है, ये तो डायमेंशन के हिसाब से निकाले। बट अगर यहीं पर ये इक्वेशन दिया होता, क्या ये करेक्ट बता सकता है कि ये रॉन्ग है या फिर राइट है? चलिए देखते हैं। काफी बच्चे ये सोचे होंगे क्या अगर ये डिफरेंट आता तो, समझिएगा ये LT-1 आता है, LT-2 आता, तो हमने वहां पर लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि आपका डायमेंशन सेम है तभी जाकर फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेंगी या घटेंगी, डायमेंशन सेम ही नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो ये अगर u प्लस AT अगर जुड़ा है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी जुड़ा है, अदरवाइज नहीं जुड़ सकता, ना तो घट सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है भी पॉसिबल। लेकिन इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के यदि बराबर हुआ तभी ये जुड़ेगा, कोई भी इक्वेशन हो। ये चीज आपको मैंने वहां पर कंफर्म कराया था। चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर हम डायमेंशन, ये भी हमारा एक प्रकार से इक्वेशन है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या हुआ, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा LT-1। और अगर हम देखें डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, u का डायमेंशन LT-1, बीच में माइनस लगेगा, और a का डायमेंशन LT-2 और t का डायमेंशन कैपिटल T क्या हो गया LT-1 और LT इधर भी -1 आ गया, LT-1 टोटल ओवरऑल क्या आ गया LT-1, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर घटाना जोड़ रहा है तो नहीं, काफी बच्चे तो इसमें से इसमें घटा के 0 कर दिया, अरे सर ये तो गलत आ गया, ऐसे बहुत बच्चे बोलेंगे। LT-1 है, इसमें LT-1 घट गया, खत्म हो गया, ये तो 0, ये डिफरेंट आया, अर्थात ये क्या हुआ रॉन्ग आंसर। बट ऐसा होता नहीं है बच्चों, ध्यान समझिएगा। ये क्या हमारा
LT-1 ये भी LT-1, हम बताते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी का यदि डायमेंशन सेम हो तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, अर्थात इसका डायमेंशन सेम है। जब डायमेंशन सेम होगा तो सेम ही लिखा जाएगा, LT-1 घटता उठता नहीं है। ना तो इसको जोड़ करके 2 इंटू LT-1 करोगे और ना तो इसमें घटा के LT-1 करोगे, ये कंफर्म कर लेना ध्यान से। अगर ये चीज आपके बात में नहीं समझ में आया आपको तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, आगे चल के ऐसी ही गलतियां कर जाओगे आप। ठीक, तो ये चीज में ध्यान रखना, कोई भी डायमेंशन यदि सेम है तभी फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए उसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। LT-1 ये भी है, LT-1 ये भी है, तो ओवरऑल जो हमारा डायमेंशन आएगा LT-1 ही आएगा। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ RHS। अभी तो वही है डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, तो इसके अनुसार डायमेंशन के अनुसार इक्वेशन इज राइट, बट हम जानते हैं इक्वेशन क्या है हमारा, एक्चुअली इक्वेशन रॉन्ग है, बट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, राइट हुआ। ये किसके अकॉर्डिंग है, डायमेंशन दिखाया, ये डायमेंशन, और ये एक्चुअल ऐसा है हम जानते हैं। तो मतलब ये समझिएगा कि जो हमारा डायमेंशन से रिलेटेड यदि हम निकालते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने सोचा कि आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाया जाए, इक्वेशन दिया जाएगा वहां पर। तो हालांकि जब इक्वेशन दिया जाता है पेपर में तो वो रॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया जाता, जानते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया तो इससे रिलेटेड आएगा, हमेशा वो सही क्वेश्चन लगभग दिया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको बस वो ये जानना चाहते हैं एग्जामिनर, क्या आपको क्राइटेरिया मालूम है, क्या आप डायमेंशन निकाल करके उनका कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप इनका डायमेंशन इनके राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर कर सकते हो। बस उनका मतलब यही है और उनसे कुछ भी नहीं, मतलब कि ये माइनस प्लस देखना है, करेक्टनेस करना है, नहीं करेक्टनेस करना है। हालांकि ये चीजें हैं तो आप ये चीज समझ सकते हो, अगर यहाँ पर करेक्टनेस करना हुआ तो कैसे कर पाओगे, मालूम ही नहीं है। चलिए, तो ये चीज नोट करें, तो आप ये समझ लीजिएगा जो करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ये जो डायमेंशन है वो केवल और केवल इनके डायमेंशंस को निकाल कर ही बता सकता है, उसमें क्या ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर यहाँ से k से मल्टीप्लाई कर दिए होते या फिर डिवाइड फॉर्म में k लिख दिए होते, कोई कांस्टेंट हम लगा दिए होते, क्या ये बता पाता, नहीं बता पाता, बिल्कुल भी नहीं बता पाता, क्योंकि इससे तो सिर्फ डायमेंशन चाहिए, ना प्लस से मतलब ना तो माइनस से मतलब, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो चलिए अगर इसी प्रकार से आपको दिखाना हुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको भी दिखा लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये तो नोट कर लिया आप लोग ना। चलिए हटाया जाए, ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। वैसे भी क्या है, अगर कोई भी करेक्ट इक्वेशन करनी हो, वैसे अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में बार बार पढ़ते आए हम, कोई भी इक्वेशन करेक्ट तभी होगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, वही चीज है सेम टू सेम, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, ठीक वही चीज है इसमें। अगर डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल है राइट हैंड साइड के तो ये इक्वल बना दिया जाता है, बट क्लियरली ये नहीं बता पाता है। लेकिन आपको मेथड जानना चाहिए, तो मेथड इसी प्रकार आप निकालते हो। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है करेक्टनेस द इक्वेशन, आपको निकालना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लीजिए, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT², ये दे दिया गया, आपको इसको करेक्ट करना है। हम जानते हैं ये इक्वेशन करेक्ट है ना। अगर आपको निकालना है, इसके लिए निकालोगे यस, यहाँ पर क्या है, यस एक प्रकार का अगर लिखना चाहो तो हियर यस इक्वल टू लिख लेंगे, वेयर यस इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, सब लोग जानते हो डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है, वेलोसिटी ही एक प्रकार की, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी एक प्रकार की वेलोसिटी ही है। टी यहाँ पर क्या है, टाइम है, यहाँ पर हाफ, फिर वहीं पर मैटर फंसा, यहाँ पर अगर 2AT² कर देता फिर भी हमारा वही आएगा, करके हम दिखा दे रहे हैं। ए हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन, फिर टी हमारा टाइम है। अगर आपको दिखाना और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करेंगे एल में, क्योंकि एक प्रकार की लेंथ है। यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी LT-1 पहले बता दिए, टाइम है टी में मेजर कर लेंगे, और ए है एक्सीलरेशन, तो LT-2 भी करके हमने दिखाया। अब यहाँ पर लिखिए डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको आ रहा है। तो यस का डायमेंशन क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड में क्या है, UT प्लस में हाफ AT²। अब देखिएगा
यस का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट है, पहले हमने दिखा दिया। यू का डायमेंशन होता है एल टी की पावर -1, वैसे पार पढ़ते नहीं, एल टी -1 पढ़ते हैं। इधर टाइम है, इधर हम टाइम लगा देंगे, प्लस में हाफ से कोई रिलेटेड तो यहाँ है नहीं क्योंकि उसका तो डायमेंशन लेस है, दैट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। ए क्या है हमारा एल टी -2 और टी स्क्वायर इधर है तो टी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यल आया और इधर क्या आया टी पावर 1 है, टी पावर -1 है, तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ एल प्लस में, इधर टी -2 है, टी +2 है, ये भी कट जाएगा, यल बचेगा। और इधर फाइनली हमारा क्या हुआ 2l आ गया ना, बच्चे तो खुश हो गए, सर यल बराबर 2l आया अर्थात इक्वेशन आ। अरे बालकों मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी अगर डायमेंशन सेम है तभी वो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। इसकी डायमेंशन सेम आ रही है तो सेम डायमेंशन यल ही लिखेंगे, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई भी रिलेटेड नहीं। इसे बनाएंगे इक्वेशन क्या है हमारा राइट है, इक्वेशन राइट है किसके अनुसार, डायमेंशन एनालिसिस से हमने देखा डायमेंशन के निकाल करके। अगर यही प्रकार इस प्रकार इक्वेशन दिया होता यस बराबर यूटी -480 स्क्वायर अब दे दिया गया। हम जानते हैं एक्चुअल में ये इक्वेशन रॉन्ग होता है, सबको प्रॉपर दिख रहा है कैमरे में, चलिए एक्चुअल में हम जानते हैं ये इक्वेशन रॉन्ग होता है, बट हम निकाल के दिखाना है किस प्रकार रॉन्ग ये बता सकता है या नहीं बता सकता। चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। यस का क्या है, यस को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वही सेम सिमिलर, इसका होगा यल, यू का क्या होगा यल टी -1 और इधर क्या होगा टी का टी ही होगा, माइनस में 4 से मतलब है नहीं, ए का क्या होगा यल टी -2 और टी स्क्वायर का क्या होगा T2 ना। ओवरऑल ये क्या निकला यल निकला और यल टी -1 टी कट गया, सिर्फ यल बचा, माइनस में इधर भी टी -2 T2, वही कंडीशन सेम टू सेम, इधर भी यल बचा। अब यल में से यल तो घटेगा नहीं क्योंकि सेम डायमेंशन है, तो इधर भी फाइनली हमारा क्या आ गया यल ही आ गया। ठीक, ओवरऑल इसका कहने का मतलब यही था कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हो, इसके अनुसार भी ये इक्वेशन क्या आया करेक्ट आया, बट एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली इक्वेशन रॉन्ग है। मतलब ये बता नहीं सकता कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए या फिर डिवाइड फॉर्म, यहाँ पर कुछ बता पाएगा नहीं। यहाँ पर 480 स्क्वायर होना चाहिए या फिर 1080 स्क्वायर होना चाहिए या फिर हाफ 80 स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता ये। सिर्फ इसको यहीं पर दिखाना है कि आपको डायमेंशन के अनुसार निकालना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं है। नोट कर लीजिए फटाफट से, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, एक प्रकार से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एक क्वेश्चन दिया गया, आपको उसको करेक्ट करके दिखाना है। मान लीजिए आप उसको डायमेंशन निकालिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको आपको करेक्ट करके दिखाना है। तो ये एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं उसको दिखा रहा हूँ, इसको नोट कीजिए फटाफट से। चलिए, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, उसको आपको करके दिखाना है। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, इससे भी ज़्यादा सिंपल होने वाला है वो। तो उसके लिए आपको सिर्फ डायमेंशंस पता होनी चाहिए। हमने इसलिए बताया कि डायमेंशंस आप रट लीजिए। डायमेंशन रटना नहीं होता, सिर्फ आपको फार्मूले रटने होते हैं। आपको वेलोसिटी का डायमेंशन तब तक नहीं आएगा जब तक आपको वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं पता चलेगा। सिंपल सी बात है। सरफेस टेंशन का तब तक नहीं पता चलेगा जब तक फोर्स अपॉन लेंथ होगा, तो किसी को मालूम ही नहीं कैसे निकालोगे। इसलिए आपको सबसे पहले डायमेंशंस नहीं रटने, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दे रहा है एच बराबर आर रो जी अपान 2s cos थीटा। एच बराबर आर रो जी अपान में 2s cos थीटा, ये आपका क्वेश्चन दे रहा है। आपको इसे फाइंड करना है, 25 नहीं जी 2s cos थीटा है, आपको ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन देख लेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या करना है। चलो अब क्या करेंगे, इसका हमें डायमेंशन निकालना है। निकालिए डायमेंशन ऑफ, पहले आप दिखा दीजिए कहाँ कौन कौन सा है, क्योंकि सभी बच्चे तो इसे पहचानते नहीं, अभी आपको 11 शुरुआत की है। तो वेयर एच इक्वल टू क्या है, हाइट है। अगर आपको नहीं मालूम है ये सब तो आपको वैल्यू दी रहती है। एच क्या है, हाइट है, आर क्या है वहां पर, रो क्या है वहां पर, जी क्या है वहां पर, यस क्या है वहां पर, सब कुछ दिया रहता है, टेंशन मत लेना। ठीक, अब देखना आर क्या है आपका, ये हमारा रेडियस है, रेडियस। और रो क्या है आपका, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर सब लोग जानते हो। जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओ सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल
एक्सीलरेशन। उसके बाद यस क्या है आपका, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक बार खुद से ट्राई करें, वीडियो को पुश करके फिर खुद से ट्राई करने का प्रयास करें। वीडियो को पुश कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। कर लिए, चलिए अब हम बताते हैं। अगर आपको यहाँ पर फाइंड करना हो हाइट क्या है, हाइट भी एक प्रकार की लेंथ होती है। यहाँ से यहाँ तक बोर्ड की हाइट 3 फीट है। 3 फीट है तो कितने लंबाई है, 3 फीट, लेंथ ही तो है, ये हुआ लेंथ में। रेडियस है, रेडियस आपको निकालना है। कोई भी ये सर्कल हुआ, इसका रेडियस मान लीजिए 5 मीटर है, फिर है तो 5 मीटर, लेंथ ही है। जब ये लेंथ हुआ तो इसका भी हम निकालेंगे, लेंथ में ही मेजर करेंगे। बात है डेंसिटी की, मास अपान क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। मास को कैपिटल एम से लिखते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं L3 ना, L3 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ML-3 टोटल। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हम जानते हैं, एक्सीलरेशन चाहे जो भी हो, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो या फिर नॉर्मल एक्सीलरेशन हो, ऑलवेज वो क्या होगा, LT-2 ही होने वाला है, LT-2। और कैसे होगा अभी हमने शुरुआत में करके दिखाया। यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो आपका L ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक, चलिए अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डायमेंशन ऑफ एच देखेंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो मतलब क्या होने वाला है, डायमेंशन ऑफ एच का डायमेंशन क्या होगा, L, ये तो कंफर्म है। अब आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो डायमेंशन ऑफ RHS निकालोगे, क्या निकालोगे, डायमेंशन ऑफ इतना, डायमेंशन ऑफ RρG डिवाइड बाई 2s cos थीटा। और हाँ, यहाँ पर थीटा क्या है, एक प्रकार का एंगल है। एंगल का यूनिट होता है, एंगल का क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिट होता है इसका रेडियन। हमने पहले ही बता दिया था इसका। सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन, तो रेडियन होता है, बट ये इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इट हैव नो एनी डायमेंशन। ठीक, अब चलिए देखते हैं आर का डायमेंशन क्या है। आर गया कहाँ, आर एक रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, L। रो क्या है, ML-3, आपने ऊपर देखा, ये देखा, और रो। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन LT-2, 2 से कोई मतलब है नहीं, और यस भी हमारा L है, ये तो हट गया। यम बचा, L-3 है, L1 है, तो L-2 हो गया, और T-2 हुआ। ठीक, कुछ इतना दिख रहा है, ML-2 T-2। हाँ, एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां पर जो हमने यस लिख दिया, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं था, सरफेस टेंशन था, हमने ध्यान नहीं दिया, वो क्वेश्चन में दिया गया था सरफेस टेंशन, सो सॉरी, यस की वैल्यू सरफेस टेंशन दी गई थी, तो वो आप बना लेंगे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, फोर्स अपान में लेंथ, F पान L, F पान L। फोर्स को लिखते हैं ML-2, लेंथ को लिखते हैं L में, L से L तो हट जाएगा, क्या बचेगा, MT-2। तो L की जगह क्या लिखेंगे, ML-2, MT-2 है जी, MT-2। समझ में आया, ये L रहेगा। अब देख पा रहे हैं, M से M हट जाएगा, L2 है, L-3, -3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, सिर्फ L बचेगा, और T-2, तो T-2। अब इधर देखिए T-2 है, या ध्यान समझिएगा तब समझ में आपको आएगा ना। L में -1 बचा है क्योंकि -3 है, और इधर M तो हट गया था, T-2 बचा, T-2 से भी कैंसिल हो गया, L-1 बचा। तो आपका डायमेंशन ऑफ आर्चेस कितना आ गया, L-1। तो इधर आया था L। आपको क्या करना होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो मतलब आपको कर देना है कि ये अपोजिट आ रहा है इसके, तो अगर इसकी वैल्यू हम चेंज कर दें, मतलब डिवाइड वाला फॉर्म अपर साइड में ले लें, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s cos थीटा डिवाइड बाई R ρg।
एक्चुअल में यही सही होता है। अब इसका जब निकालोगे तो ये जितना पार्ट है ये ऊपर होगा, ये जितना पार्ट है ये नीचे होगा, नीचे यल बच जाएगा, क्योंकि यल इनवर्स यहाँ पर आ रहा है, यल -1 आ रहा है, इधर यल आया था, तो इसकी वैल्यू पलट सकते हो। तो ये सब आप करेक्ट कर सकते हो, ये सब आप करेक्ट आसानी से कर सकते हो। तो आपको बताने का यही मतलब था किस प्रकार आप सॉल्व कर पाएंगे। फटाफट से इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन करें, नोट कर लिए। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप सॉल्व कर पाओगे। दूसरा एप्लीकेशन चलिए देख लेते हैं। ये तो एक एप्लीकेशन हुआ, दूसरा एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल है। आपको यूनिट कन्वर्ट करके दिखानी है, किसके अनुसार, डायमेंशन से ही रिलेटेड यूनिट आपको कन्वर्ट, किस प्रकार से आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो वो चीज़ हम देखेंगे। इसमें लिखेंगे, हेड डालेंगे, हेड डालेंगे। दूसरा हेडिंग क्या होगी आपकी कि कन्वर्ट ऑफ यूनिट्स या कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन को यूज करके आपको यूनिट कन्वर्जन करके दिखाना है। इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। सिंपल सा फार्मूला है, जहां पर n1 क्या है, n1 और n2 यहां पर लिख लेंगे, वेयर n1 एंड n2 इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u1 एंड u2 इक्वल टू यूनिट्स है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज याद कर सकते हो ना, जैसे m1 v1 बराबर m2 v2 निकालते हैं, तो वैसे आप लोग ये फाइंड कर सकते हो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक, इसको नोट करें, नोट करें फटाफट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए आपको चेंज करना हो, आप तो वैसे हमने चेंज करने के लिए बताया था कि 1 किलोग्राम को 1 ग्राम में चेंज करके दिखाना है। 1 किलोग्राम को 1 ग्राम में चेंज करके 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो वैसे जनरली आप निकाल सकते हो अगर आपको पैमाना पता है। अगर नहीं पता है, इसके अनुसार किस प्रकार से आप फाइंड करेंगे वो चीज, क्योंकि हमें यूजिंग डायमेंशन के अनुसार निकालना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपका दे रहा है 1 किलोग्राम में हाउ मच ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये पता होनी चाहिए, ये चीज हमको निकालना है। मतलब यहां पर n1 की वैल्यू क्या दिया गया है 1, और u1 की वैल्यू क्या है, केजी में दी रहा है, यूनिट जो हमारा केजी में है। इधर n2 क्या है हमारा निकालना है, और ये यूनिट क्या है हमारा ग्राम में। एक तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ये फार्मूला रख दो, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 की वैल्यू 1 रख दो, u1 की वैल्यू केजी, n2 की वैल्यू क्या रख दो, हमें निकालना है तो n2 की वैल्यू निकालना है, u2 की वैल्यू क्या रखो ग्राम में। तो यहाँ पर n2 बराबर क्या आ जाएगा, किलोग्राम अपान ग्राम। अब यहाँ पर पैमाना की जरूरत पड़ गई, जबकि हमें क्या निकालना था, डायमेंशन के अनुसार। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, अब पता ही नहीं कितना ग्राम होता है, कैसे निकालोगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो n2 बराबर क्या आ गया 1000, अर्थात 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। जब यही नहीं पता होगा तो आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि आप पहले ही 1000 ग्राम रखना है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। हमें डायमेंशन के अनुसार निकालना है। जब डायमेंशन के अनुसार निकालना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, ये है क्या, 1 किलोग्राम को हमें चेंज करना है, किलोग्राम को अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो किलोग्राम को मास में हमें यूज करते हैं, किलोग्राम को हम किस में यूज करते हैं, मास में ना। इधर लिख लो 1 किलोग्राम और इधर लिख लो कितने निकालने हैं आपको ग्राम, ये आपको नहीं मालूम। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब देखना n1 की वैल्यू यहाँ पर 1, अब यहाँ पर डायमेंशन निकालो, केजी का डायमेंशन क्या होगा, केजी का डायमेंशन भी m होगा, अरे यही तो होगा ना केजी का डायमेंशन m। तो आप लिख सकते हो m1, आप यल एम आप निकालते हो ना, यल एम टी में यम होता है, यल होता है, टी होता है। तो m1 मास पता होना चाहिए, मास कितने में आपको किलोग्राम में है, मास आपका किलोग्राम में। इधर n2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और मास क्या है m2 बराबर ग्राम है ना। हम फार्मूला लगाएंगे n1 u1 इक्वल टू n2 u2। हमें n2 वैल्यू निकालना है तो n2 वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा n1 u1 अपान में u2। n1 की वैल्यू हम निकाल लें, n1 की वैल्यू 1 है और u1 की वैल्यू क्या है आपका, एक प्रकार से u मतलब यूनिट यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर
फार्मूला क्या होता है, m1 अपान m2। और अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, ये चीज़ पहले यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। इसकी यूनिट आई क्या, इसकी यूनिट आई क्या। अगर यहाँ पर यूनिट निकालना चाहे, इसकी यूनिट क्या निकली, तो MALT में निकलता है, तो इसकी M1 निकली यूनिट। और इसकी यूनिट क्या निकली, U2 की, इसकी भी यूनिट M1 ही निकलेगी, क्योंकि M पावर 1 ही है। ग्राम में निकालना है, ग्राम का भी ये मास ही होता है। अभी कंफर्म हो रहा है। तो U1 की वैल्यू क्या है, M1 ऐसे लिख सकते हो, M1 और M2। M1 की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो ये ग्राम में है, किलोग्राम में है, सॉरी, केजी में है, और ये ग्राम में है। ये चीज़ हम यूनिट निकाल रहे हैं। तो N2 की वैल्यू हो गई 1000 ग्राम है 1 किलोग्राम में, 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम। चाहे इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, N2 की वैल्यू 1000 मिल गई। तो मतलब 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, ये हमारी आई डायमेंशन से रिलेटेड। चलिए एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग डायमेंशन से रिलेटेड कैसे निकालते हैं। ये चीज आपको कंफर्म हो गया ना, सबको कंफर्म होता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा हमेशा, ये वाला फार्मूला याद रखेंगे तभी आपको कंफर्म हो पाएगा। ठीक, आप पूछ रहा है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन। 1 डाइन को न्यूटन में आपको कन्वर्ट करके दिखाना, मतलब 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन होते हैं। अब देखना, चलिए एक डाइन में कितने न्यूटन, आप सभी को मालूम है 10⁵ न्यूटन, लेकिन आएगा कैसे डायमेंशन के अकॉर्डिंग कर निकालना चाहें। चलिए देखते हैं। आप जानते हो डाइन निकालेंगे, डाइन क्या है, इसका सीजीएस, फोर्स का सीजीएस यूनिट है, और इसका एसआई यूनिट है। इसी में आपको कंफर्म करना है। तो हम जानते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का MLT-2 ये होता है फोर्स का, सब लोग जानते हो फोर्स का यही तो होता है यूनिट। अगर हम डाइन की बात करें, 1 डाइन, और इधर कितने न्यूटन हमको नहीं मालूम, कितने न्यूटन है हमको नहीं मालूम। डाइन किस में होता है, डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर होता है, सब लोग को मालूम है, क्योंकि ये सीजीएस पद्धति है। किलोग्राम जगह ग्राम लिया जाएगा, मीटर जगह सेंटीमीटर लिया जाएगा, और सेकेंड की जगह सेकेंड होता ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें N1 की वैल्यू तो 1 फाइंड है। अगर हम मास की बात करें, M1 बराबर कितना मालूम है आपको, ग्राम है, ग्राम। और L1 बराबर कितना मालूम है आपको, सेंटीमीटर। और आपको निकालना है T1 बराबर कितना मालूम है, सेकंड। सेकंड को आप लिखोगे सेकंड, ये सेकंड, ये चीज़ वैल्यू आपको दी जा रही है, ये सब चीज़ें वैल्यू आपको दी जा रही है। और इधर भी वही लिख लेंगे। N2 बराबर नहीं मालूम, निकालना है। इस प्रकार प्रोसेस आपको करना है। M2 बराबर kg भगाना है, इसे और क्या करना है। और L2 बराबर मीटर, और T2 बराबर सेकंड, तो सेकंड में रहेगा ही। इसकी यूनिट अगर निकालना चाहें क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम का क्या होता है M, सेंटीमीटर क्या होता है L, अपान में सेकंड स्क्वायर T2। तो ऊपर ले जाएंगे क्या फाइनली वही तो आया ना, MLT-2, इसका भी आया, और U2 का भी वही आया, MLT-2। हम यहाँ पर यूजिंग फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यूज करेंगे। N1 U1 बराबर N2 U2। N1 की वैल्यू रखना है, कितना रखेंगे 1, आप पहले U2 निकाल लो। N1 U1 अपान में U2, N1 की वैल्यू तो 1 है ही, ये 1 इंटू U1 की वैल्यू क्या आई, MLT-2, ये भी MLT-2, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर M1 L1 T1 है, तो M1 L1 T1, M2 L2 T2 कर सकते हो ना। अब देखना U1 की वैल्यू क्या रखेंगे, M1 अपान M2 कर सकते हैं ना, आप पहले वैसे लिख लीजिए सिंपल सा, M1 L1 T1-2 अपान M2 L2 T2-2। तो ये क्या लिख सकते हैं, M1 अपान
m2 पार 1, L1 अपान L2 1 और T1 अपान T2 -2। m1 किस में था? ग्राम में, ग्राम। m2 किस में था? किलोग्राम में। लिखते चलो 1। L1 किस में था? सेंटीमीटर। L2 किस में था? मीटर। T1 किस में था? सेकेंड। ये भी हमारा सेकेंड पावर -2। ये तो कट गया, इसका 1 पावर में। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? या तो आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो या तो ग्राम के, देखो किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करोगे, करना क्या होगा, ये तो ऐसी बात नहीं है कि आप न्यूटन निकालना है तो आप किलोग्राम में चेंज करो, आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो। अभी हम करके दिखा दे रहे हैं। आप ग्राम को ग्राम लिखे रहो, किलोग्राम के 1000 ग्राम लिख सकते हो, आगे वही आएगा। एक ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कटता, या फिर इसको ले जाओगे 10⁻³ ऊपर जाएगा ही। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखे रहो। मीटर 10⁻² मीटर, हम जानते हैं। ऐसा नहीं 1 की पावर -2 करोगे 1 ही आएगा, सब लोग जानते हो। अब देखना, ऐसा नहीं है कि आपको न्यूटन में निकालना है तो मीटर किलोग्राम सेकंड में ही चेंज करो, चाहे जिसमें चेंज कर सकते हो, यूनिट आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू वही। ग्राम से ग्राम मर गया, सेंटीमीटर, ओ सॉरी 10 सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया। अब देखना क्या हुआ, 10⁻³ और 10⁻²। जब मल्टीप्लाई होती है तो जो हमारी पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं, क्या होगा 10⁻5 न्यूटन। इतने, ये तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आई, अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये कितने न्यूटन होगा, 1 डाइन इक्वल टू, हेंस लिख सकते हैं, हेंस 1 डाइन इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन। वो कौन सा डाइन सर? वो जंगल वाली ऐसा कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर पाने हैं, आप वीडियो साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अगला वीडियो जल्दी मिलेगा आपको, नोट कर लीजिए फटाफट से। और लास्ट वीडियो में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। लास्ट वीडियो में सभी के PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर देख करके आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं।